अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने केमिकल बॉन्डिंग की पहली और अहम किस्म आयनिक बॉन्ड को तफसील से समझा था, जहां इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे में मुकम्मल ट्रांसफ़र होते हैं। आज की वीडियो में हम बॉन्डिंग की एक और बहुत ही बुनियादी किस्म पर बात करेंगे, जिसे कोवलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एटम्स इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके आपस में बॉन्ड बनाते हैं या आपस में जुड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की दुनिया। कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। देयर कोवलेंट बॉन्ड उस वक्त बनता है जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की बाहमी शेयरिंग करते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग होती है यहाँ पे। याद रहे, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर होते थे, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं। जैसे आप दो दोस्त आपस में कोई चीज़ शेयर करते हैं, बिल्कुल इसी तरह दो एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। While sharing electrons, each atom completes its valence shell and attains the nearest noble gas configuration. इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते वक्त हर एटम अपनी वैलेंस शेल, सबसे बाहर वाली शेल को मुकम्मल कर लेते हैं और अपने सबसे करीबी नोबल गैस जैसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लेते हैं। ये भी ऑक्टेट रूल के मुताबिक होता है, जहां दोनों एटम्स की कोशिश होती है कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं, या हाइड्रोजन की तरह 2 इलेक्ट्रॉन्स। द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 Cl एटम इज शोन बिलो इन फिगर 3.2। अब दो क्लोरीन एटम्स के दरमियान बॉन्ड का बनना इस फिगर में दिखाया गया है। क्लोरीन एक नॉन मेटल है और आमतौर पर नॉन मेटल्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। डेयर, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे दो क्लोरीन एटम्स आपस में जुड़कर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हर क्लोरीन के एटम के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, आप देख सकते हैं। इस क्लोरीन के एटम के आउटर मोस्ट शेल में भी 7 हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों एटम्स को स्टेबल यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ कमी है। ये दोनों आपस में अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहा है, एक डॉट वाला और एक क्रॉस वाला। ये दोनों मिलके एक पेयर बना रहे हैं और ये पेयर दोनों एटमों के दरमियान में होता है। अब हर क्लोरीन का एटम, ये वाला और ये वाला, इनके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी शामिल है। इस तरह दोनों स्टेबल हो जाते हैं और Cl2 का मॉलिक्यूल बनता है। ए कोवलेंट बॉन्ड में भी नॉन पोलर और पोलर इन करैक्टर। एक कोवलेंट बॉन्ड अपनी खसूसियात यानी करैक्टर के लिहाज से नॉन पोलर या पोलर हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने वाले एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना फर्क है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मुराद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कुव्वत है कि कितनी कुव्वत के साथ एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। जितनी कुव्वत के साथ खींचेगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। द बॉन्ड बिटवीन 2 क्लोरीन एटम इज प्योरली कोवलेंट एंड नॉन पोलर। अब दो क्लोरीन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो मुकम्मल तौर पर कोवलेंट होता है और नॉन पोलर भी होता है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द 2 एटम इज एग्जैक्टली द सेम, due to which the bonded atoms remain electrically neutral and there is no charge on either atom। क्योंकि दोनों क्लोरीन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल एक जैसी होती है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कुव्वत से खींचते हैं। इस वजह से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बिल्कुल बीच में होता है। इसके नतीजे में बॉन्डेड एटम्स पर कोई चार्ज नहीं आता और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। The other such molecules are H2, F2, Br2 and I2। इसी तरह के दूसरे मॉलिक्यूल्स जिनमें प्योरली कोवलेंट और नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं, उनमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल हैं। इन सब में एक जैसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 0 होता है। Examples of polar covalent bonds are HCl, HBr, H2O, etc. पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की मिसालों में HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, H2O पानी वगैरह शामिल हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो होती है, लेकिन ये बराबर नहीं होती क्योंकि एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क होता है।
जिसकी वजह से थोड़ा सा चार्ज सेपरेशन हो जाता है, एक तरफ थोड़ा नेगेटिव और दूसरी तरफ थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। डियर, अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये 3 तरह का होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अगर दो एटमों के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो, जिस तरह ये हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आके अपने एक एक वैलेंस शेल को यहाँ शेयर करेंगे और एक बॉन्ड पेयर बनेगा और जिसके नतीजे में H2 का मॉलिक्यूल बनेगा। चूंकि इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक बॉन्ड पेयर बना, इसलिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और चूंकि ये दोनों एटम एक जैसे हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बिल्कुल एक जैसी है, तो ये बॉन्ड पेयर दोनों एटमों के बिल्कुल यहाँ दरमियान में होगा, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगी, इसलिए ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरह जब हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का बनना देखते हैं तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम पड़ा हुआ है, इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये एक दूसरे के करीब आकर यहाँ अपने क्या करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर होंगे। पहला एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स पेयर बनते हैं। तो इस ऑक्सीजन के एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 बॉन्ड पेयर बने हैं, तो यहाँ 2 लाइनें लगाएंगे और इसको डबल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, क्योंकि हर एटम ने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और चूंकि ये वाला बॉन्ड भी 2 एक जैसे एटम्स के दरमियान है, इसलिए इसको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। इसी तरह नाइट्रोजन का बनना अगर आप देखें, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हम लिख लेते हैं, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, दोनों के पास 5-5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और यहाँ पे 3 जो है बॉन्ड पेयर बनते हैं, 1 2 3, तो ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ 3 जो है बॉन्ड बनाता है, जिसको आप ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये वाला बॉन्ड भी चूंकि 2 एक जैसे एटम्स के दरमियान है, इसलिए ये भी एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ H और Cl के दरमियान Cl की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया, लेकिन चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ थोड़ा सा ज्यादा खींच लेगा, जिसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड पेयर है क्लोरीन के ज्यादा नजदीक हो जाएगा। यहाँ चार्ज सेपरेशन होगी, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों आया क्लोरीन के ऊपर, क्योंकि इसने इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। अब चूंकि ये बॉन्ड 2 ऐसे एटमों के दरमियान बना है जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में फर्क था, जिसकी वजह से एक एटम पर पार्शियल नेगेटिव, दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरह का जो बॉन्ड होता है इसको आप पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, यानी 2 एक जैसे एटमों के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर बॉन्ड होता है, और जो 2 मुख्तलिफ एटमों के दरमियान होता है जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, आमतौर पर 0.5 से ज्यादा हो, तो उसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह अगर आप वाटर का बनना देखते हैं तो वाटर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड पेयर यहाँ पे ऑक्सीजन के ज्यादा नजदीक होगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो ये भी एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड की मिसाल है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।